नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम सिवान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके आंसर को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए तथा इस काल की प्रमुख विशेषताओं एवं शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, इसमें किस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षाओं में आते हैं तो उसके आंसर कैसे आपको लिखने हैं उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए तथा इस काल की प्रमुख विशेषताओं को, इसका दूसरा पार्ट हो गया ये। ठीक है, फिर शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, बाल्यावस्था की शिक्षाओं का वर्णन, यानी कि इसमें कितना पार्ट आपका दिख रहा है, 3 पार्ट, 2 या 3 पार्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्क्राइब करना है, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में बाल्यावस्था के बारे में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इस कथन का स्पष्टीकरण, इस काल की प्रमुख विशेषता। तो इस काल की प्रमुख विशेषता, पहले तो बाल्यावस्था के बारे में, फिर बाल्यावस्था की विशेषता होगा, विशेषता। ठीक है, और विशेषता के बाद थर्ड पार्ट बाल्यावस्था में शिक्षा। अब इसके बारे में जो होगा आपको 4-5 जितना पॉइंट याद है उतना लिख सकते हैं। ठीक है, इस पे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे में पूरे मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 2 या 3 पार्ट रहते हैं प्रश्न के अंदर, सबको डील करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर है आपके सामने। सबसे पहले इसमें जो होगा बाल्यावस्था के बारे में लिखना होगा आपको। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। बाल्यावस्था का काल जो है, देखिए यहाँ पे, बाल्यावस्था का काल 3 से 12 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक ने 2 भागों में बांटा है। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उन लोगों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस काल को कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया है। एक पूर्व बाल्यावस्था जिसको 3 से 6 वर्ष माना गया है। ठीक है, किसके अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, और दूसरी जो है वो है उत्तर बाल्यावस्था, उसको 7 से 12 वर्ष। तो पूर्व बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ, 3 से 6, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, और दूसरी जो है उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। शैशवावस्था में बालक की वृद्धि तीव्र होती है। शैशवावस्था में क्या होती है, बालक की वृद्धि तीव्र होती है, तो बाल्यावस्था में यह गति मंद हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों का शरीर छरहरा होने लगता है और शारीरिक संरचना प्रौढ़ावस्था जैसे परिवर्तनों की ओर चलने लगती है, यानी आगे बढ़ने लगती है। शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य का काल बाल्यावस्था कहलाता है। शैशवावस्था के बाद जो होता है बाल्यावस्था प्रारंभ होता है। ठीक, शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य का काल बाल्यावस्था या बचपन कहलाता है। शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच का जो समय है वो बचपन या बाल्यावस्था कहलाता है। 3 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है, परंतु वातावरण का दायरा बढ़ता जाता है। बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था बालकों को विभिन्न अनुभवों द्वारा परिपक्व बनाने का समय होता है। बाल्यावस्था का निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। तो बाल्यावस्था को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, पहला है आपका पॉइंट, बाल्यावस्था में कौन विकास, शारीरिक विकास। पहला, आकार और भार में, जैसा कि पूर्व विदित है, बाल्यावस्था में वृद्धि मंद हो जाती है। बाल्यावस्था यानी बचपन
तक आते आते बालक का कद 56 इंच व भार 85 पाउंड के लगभग हो जाता है। दूसरा, शारीरिक अनुपात। बालक के शारीरिक अनुपात में सिर व धड़ का अनुपात 1/4 से बढ़कर 1/8 हो जाता है। शरीर की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती है। इसी प्रकार हाथ, पैर व धड़ की लंबाई अनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। तीसरा, दांत। इस अवस्था में बालक के दूध के दांत गिर जाते हैं व नए अस्थायी दांत आने लगते हैं। बाल्यावस्था के अंत तक दांतों की संख्या 27 से 28 होती है। शेष 4 दांत जो होते हैं वो किशोरावस्था में निकलते हैं। 4 नंबर है बिंदु, हड्डियाँ। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं और बालक का शारीरिक संतुलन विकसित हो जाता है। मांसपेशियों में मजबूती आती है और गतिक क्रियाओं में वृद्धि होती है। 5, बौद्धिक विकास। 5 नंबर है बौद्धिक विकास। बाल्यावस्था को बौद्धिक विकास का काल कहा जा सकता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है और शब्द भंडार में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। बालक अपने विचारों की प्रस्तुति कर सकता है और कल्पना शक्ति भी विकसित होने लगती है। इसके साथ ही बालक की रुचियों का भी क्षेत्र विकसित हो जाता है। 6 पॉइंट है आपका, संवेगात्मक विकास। बालक में बाल्यावस्था यानी कि बचपन में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यह कहा जा सकता है कि बचपन यानी कि बाल्यावस्था सांवेगिक रूप से संतुलित विकास की अवस्था है। यहाँ बालक भावों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। भावों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 7 नंबर बिंदु है सामाजिक विकास। बाल्यावस्था तक आते आते बालक में सामाजिकता विकसित हो जाती है। माता पिता के साथ के अलावा बालक को मित्रों का साथ भाने लगता है। समूह में रहना या खेलना बालक अब पसंद करने लगता है। इतना ही नहीं, समूह के प्रति बालक में वफादारी पैदा हो जाती है और यहीं से लिंग भेद की भावना का भी प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की विशेषता पे ध्यान दे देते हैं हम लोग। पहला, बाल्यावस्था में शैशवावस्था की अपेक्षा वृद्धि धीमी परंतु लगातार होती है। सेकेंड, बाल्यावस्था को आत्मनिर्भरता का काल कहा जा सकता है। बालक सभी काम अपने हाथों द्वारा करना पसंद करते हैं। तीसरा, बाल्यावस्था में संवेगिक संतुलन विकसित होने लगता है। शिशु अपने संवेगों को छुपाने और व्यवहार को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। 4 नंबर, बाल्यावस्था में काल्पनिक जगत वास्तविकता की ओर परिवर्तित होने लगता है। बालक अपने वातावरण को समझने का प्रयास करता है। 5 नंबर है बाल्यावस्था में भावनाओं का विकास हो जाता है। बालक अपने मनोभावों को छुपाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण उनका व्यवहार कई प्रकार की ग्रंथियों को शिकार हो जाता है। 6 नंबर, बाल्यावस्था में बालक का दायरा परिवार से हटकर समूह की ओर विकसित होने लगता है। अब उसे समूह में खेलने यानी कि खेलना अच्छा लगता है। बालक ने सहयोग, सामूहिक भावना, समूह भक्ति जैसे सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। 7, यौन संबंधी भावनाओं का यह प्रसुप्त काल है। 8, मानसिक रूप से बाल्यावस्था अधिक परिपक्व अवस्था है। बालक नए नए अनुभव ग्रहण करता है, वह अपनी समस्याओं को सुलझाने में रुचि लेने लगता है। अब हम लोग जानेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में जो है 2 पार्ट था। एक पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड पार्ट। अगर एक पार्ट को आप सही से लिखते हैं, सेकेंड पार्ट को अच्छे से नहीं लिखते हैं, तो भी मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा। बाल्यावस्था में शिक्षा देते समय निम्न पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला, शारीरिक शिक्षा। बाल्यावस्था में शिक्षा देते समय शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बालक अपने शरीर के विषय में जानकारी प्राप्त कर ही
सके व शरीर को स्वस्थ रखने की उपाय जो होते हैं उनको जान सके। शिक्षक को भी बच्चों के स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है खेल द्वारा शिक्षा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब से मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में आया है, बालक के ऊपर ध्यान केंद्रण अधिक हुआ है, यानी कि बच्चों के ऊपर, बचपन के ऊपर। बालक को शिक्षा खेल द्वारा दी जाए तो शिक्षा रोचक हो जाती है, वह बालक ज्ञान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि खेल शिक्षा व मनोरंजन दोनों से जुड़े हों। खेल ऐसा हो जो शिक्षा और मनोरंजन दोनों से जुड़ा हो, वह सुव्यवस्थित खेलों का ही आयोजन किया जाए, जैसे तैसे खेल नहीं खेलने हैं। 3 नंबर भाषाई विकास। बाल्यावस्था में बालक के शब्द भंडार में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। शिक्षक को बालक की भाषा का विकास इस प्रकार कराना चाहिए जिससे कि बालक अपने विचारों के अभिव्यक्ति में सक्षम हो सके। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसकी भाषा के द्वारा होती है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसकी भाषा के द्वारा होती है। 4 नंबर संवेगात्मक सुरक्षा व संतुलन। शिक्षक को बालक के संवेगात्मक संतुलन को प्रदान करने वाले वातावरण में शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बालक निसंकोच अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें, यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। संवेगों का असंतुलन व्यक्तित्व को भद्दा बना सकता है, अतः इस ओर शिक्षक को पूर्ण ध्यान देना चाहिए। 5 जिज्ञासु प्रवृत्ति की संतुष्टि। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालकों के मन में विभिन्न प्रश्न उठते हैं जिनके जवाब जानने की इच्छा बालकों में होती है। शिक्षक को धैर्यपूर्वक बालकों की जिज्ञासा संतुलित करनी चाहिए और शांत करनी चाहिए। 6 नंबर रचनात्मक कार्यों की शिक्षा। बच्चों में सक्रियता अधिक पाई जाती है। अगर उनकी ऊर्जा को सही कार्यों में लगा दिया जाए तो नकारात्मक दिशा की ओर बालक का ध्यान नहीं जाता है। अतः शिक्षक को बालकों का ध्यान रचनात्मक कार्यों की ओर लगाना चाहिए। 7 नैतिक शिक्षा। मूल्य जीवन को उचित राह पर चलाते हैं। जीवन में सही व गलत की पहचान भी आवश्यक होता है, अतः शिक्षा देते समय नैतिक मूल्य, जिसको कहते हैं नैतिक शिक्षा, भी दी जानी चाहिए ताकि बालक का व्यक्तित्व मूल्यों और गुणों से परिपूर्ण हो सके। अब जो है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट में प्रश्न संख्या 8 शारीरिक विकास का क्या अर्थ है, शारीरिक विकास के आधार को स्पष्ट करते हुए मानसिक विकास पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। आज के लिए इस वीडियो पार्ट में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।